यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में फर्जी आधार और उपकरण किए बरामद। हरदोई में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य टीम की छापेमारी। बिना रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षित डॉक्टर्स के चल रहा था काम पर अचानक कार्रवाई से मचा हड़कंप। वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला युवती का शव। शरीर पर मिले चोट के निशान। हत्या की आशंका। संचालक 5 दिन पहले आया था युवती को लेकर। प्रतापगढ़ में बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ। कोर्ट से घर लौटते वकील पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने किया एसपी का घेराव। मछली पकड़ने गए युवक की हत्या। परिजनों और ग्रामीणों ने ठेकेदार के गुर्गों का जलाया घर। एसएसपी के आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी एटीएस ने फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद नसीम, मोहम्मद साकिब, हिमांशु राय, सलमान अंसारी, गौरव गौतम, राजीव तिवारी, विशाल और मृत्युंजय शामिल हैं। आरोपियों ने आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ, औरैया, मुर्शिदाबाद और कोलकाता में जनसेवा केंद्र चलाकर अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली नागरिकों के नाम पर फर्जी आधार बनवाए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। एटीएस ने भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड और संबंधित उपकरण बरामद किए हैं। विभिन्न राज्यों में अभी भी एटीएस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई। 8 लोगों को यहां गिरफ्तार किया है। तो फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 8 सदस्य यहां पर लगातार गिरफ्तार किए गए हैं। तो लगातार पूछताछ इनसे यहां पर की जा रही है। तो सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर पुलिस का जारी है। तो एटीएस ने भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड और संबंधित उपकरण यहां पर बरामद किए हैं। विभिन्न राज्यों में अभी भी एटीएस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ यहां पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें एटीएस ने लगातार यहां पर पूछताछ की है। तो यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला था? 8 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो एटीएस ने जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया, ये अपने आप में एक बड़ा गुरुवर्ग है। और इस गुरुवर्ग के सहारे ये बात सामने आई कि जो फर्जी आधार बनाने वाला एटीएस ग्रुप है वो गिरफ्तार किया है। इसमें 8 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया वो अलग अलग जिले से, जैसे कि आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ, इस सब जगह जनसेवा केंद्र चलते थे। जनसेवा केंद्रों से आज फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे। हालांकि इसमें कोलकाता और औरैया, मुर्शिदाबाद, कोलकाता में भी कुछ लोग जनसेवा केंद्र चलाकर वो भी रडार पड़े एटीएस में। इसके साथ साथ इसमें ये बात सामने आ रही है कि जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली, उनके आधार कार्ड बना करके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं का जो वे लाभ ले रहे थे, इसी लाभ के आधार पर एक एटीएस को इनपुट मिलता है। उसी इनपुट के आधार पर इन 8 लोगों को आज ही तक गिरफ्तार किया गया है। इसमें भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड डिवाइस बरामद हुई। कई राज्यों में अभी एटीएस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आरोपियों को फिलहाल अभी एटीएस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। हालांकि गिरफ्तार होने वालों में जैसे मोहम्मद नसीम, साकिब, हिमांशु राय, सलमान अंसारी, गौरव कुमार, राजीव तिवारी, विशाल, मृत्युंजय, हालांकि अलग अलग जिले से इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ में चलाए जा रहे थे। अभी फरीदाबाद और अय्या में
भी एटीएस कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि एटीएस की भी छापेमारी चलेगी। और अब जो जनसेवा केंद्र है उत्तर प्रदेश समेत अन्य स्टेटों में, मुझे लगता है कि अब एटीएस उन पे इंक्वायरी करेगा और जनसेवा केंद्र पर भी कहीं ना कहीं पूछताछ शुरू होगी। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पकड़े गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ पर आपने एटीएस से जानकारी यहाँ पर ली है, उन्होंने 8 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। तो क्या कुछ जानकारी यहाँ पर उनसे जुटाई जा रही है, क्योंकि गहन पूछताछ यहाँ पर की जा रही है? क्या कुछ बड़ा यह करने वाले थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए जो एटीएस के पास अभी जो आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट लगातार उनको मिले हैं, उसमें आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट उनको मिला है, फर्जी आधार प्राप्त हुए हैं, कुछ डिवाइसें उनको मिली हैं। इसके साथ साथ वो सरकारी योजना का भी लाभ ले रहे हैं, जिनमें वो बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं, कुछ नेपाली बताए जा रहे हैं, कुछ रोहिंग्या बताए जा रहे हैं। अभी एटीएस की पूरी तरीके से खुलासा भी एटीएस ने नहीं किया। हो सकता हो कि इस देर शाम या कल तक एटीएस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन अभी उसके रडार पर मुर्शिदाबाद है, कोलकाता का औरैया है उत्तर प्रदेश से, और जो जनसेवा केंद्र, कुछ ऐसे जनसेवा केंद्र हैं जो एटीएस के रडार पर हैं, जिसकी गहनता से मुझे लगता है जांच चल रही है। हो सकता हो कि कुछ और खुलासे, कुछ और छापे मिलने को भी मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो डॉक्यूमेंट मिला है एटीएस को, वो फर्जी आधार कार्ड की भारी मात्रा में बरामदगी है। इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं का जो लाभ लिया गया है, उस लाभ के इन्वेस्टिगेशन पर ही एटीएस ने खुलासा किया है। जी बिल्कुल, 8 लोग ही तो नहीं होंगे, और भी कुछ लोगों के यहाँ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 8 लोग तो ये मोहरे लग रहे हैं, और भी कोई बड़ा सरगना यहाँ पर इस मामले को लेकर पकड़ा जा सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 8 लोग तो अभी फिलहाल मैं कह सकता हूँ मोहरे हैं। इनका जो सरगना है या जो मेन आदमी है, उसको कहीं ना कहीं एटीएस गिरफ्तार करेगी। इसके साथ साथ अब एसटीएफ भी मुझे लगता है इस मामले पे लगेगी, क्योंकि अब जनसेवा केंद्रों में मुझे लगता है वेरिफिकेशन का खेल अब शुरू होगा, क्योंकि अमूमन कई ऐसे जनसेवा केंद्र है जहाँ पर आधार और पैन का सिलसिला चलता है। तो एटीएस की जो ये खबर आई है, इससे ये लग रहा है कि जो 8 लोग अभी गिरफ्तार किए गए, वो अलग अलग जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें सभी लोगों के लोग हैं। इसके साथ साथ अभी एटीएस औरैया, मुर्शिदाबाद, कोलकाता पहुंचेगी, कोलकाता में भी खंगाल रही है, उत्तर प्रदेश में भी कई खंगाले जाएंगे। मुझे लगता है ये बड़ा रैकेट है। उस रैकेट के पीछे सरकारी योजनाओं को जो लाभ लिया गया है, वो लाभ केवल उत्तर प्रदेश में लिया गया है कि अन्य स्टेटों में लिया गया है कि केंद्र की योजनाओं में लिया गया है? उस लाभ के सहारे मकसद क्या था? इसके साथ साथ क्या कहानी थी? इंडिया के अंदर घुसपैठिए थे या कोई हमले की साजिश थी, या क्या या सरकारी योजनाओं का लाभ ही लेना था? तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के एटीएस अभी खुलासा करेगी, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें कई लोगों के खुलासे होने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दानिश। खबर हरदोई से है, जहां हरपालपुर कस्बे में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कर टीम की इस कार्रवाई यहां पर की है। तो इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। टीम ने जांच के दौरान पाया कि इन अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य मानक का पालन नहीं किया जा रहा था। कई अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षित डॉक्टर्स के ही द्वारा चलाए जा रहे थे। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे अस्पतालों की रिपोर्ट तैयार की है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो बिना रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षित डॉक्टर्स के ही चल रहा है अस्पताल। तो लगातार पुलिस यहां पर अपना काम कर रही है। जिले में अचानक छापेमारी से हड़कंप यहां पर मच चुका है। तो हरपालपुर में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य टीम की छापेमार कार्रवाई यहां पर लगातार की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरदोई से संवाददाता अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ मामला यहां पर सामने आ रहा है? बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर्स यहां पर खुले में अस्पताल चला रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रियंका जी, पूरा मामला हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र का है, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के कई अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। और वहीं कल मामला संज्ञान में आने के बाद में हरपालपुर सीएचसी के अधीक्षक आनंद पांडे ने अपनी टीम के साथ में हरपालपुर कस्बे स्थित कटियारी हॉस्पिटल में न्यू इंडिया पॉलीक्लिनिक में छापेमारी की, वह उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। अभी भी लेकिन ये बिना रजिस्ट्रेशन के जो अस्पताल संचालन का कार्य है वो भी रुका नहीं है। कहीं न कहीं हरपालपुर में लगभग दर्जनों की तादाद में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आम लोगों के साथ, उनकी जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है और अब जाकर इस मामले को उजागर यहाँ पर किया गया है। और सिर्फ ये एक अस्पताल यहाँ नहीं होगा, और भी कई ऐसे अस्पताल होंगे जो इस तरह से यहाँ पर चल रहे होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, स्वास्थ्य महकमा है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी नजर आ रही है, जो इसमें कार्रवाई करने से बच रहे हैं। और कहीं कहीं जिंदगी से खिलवाड़ो भी किया जा रहा है लोगों के, जो उनको निजी अस्पताल में बिना डॉक्टर के उनका इलाज किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में 19 अगस्त को ही 50,000 रुपए की लूट की घटना फर्जी निकली है। पुलिस ने खुलासा किया है कि कथित पीड़ित पंकज कुमार ने खुद ही लूट की झूठी कहानी लिखी थी। पंकज ने 2 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए फर्जी मामला बनाया। BCA डिग्री होल्डर और यूपी पुलिस की रिटर्न परीक्षा पास पंकज के कब्जे से 38,500 रुपए और एक मोबाइल बरामद हुआ है। खुर्जा पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया है। पहले दिन से ही इस घटना का जो पीड़ित था उसकी एक्टिविटीज कुछ संदिग्ध थी, बार बार अपना बयान बदल रहा था। आज इसमें और गहराई से पूछताछ करने पर इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा स्वयं ही ये झूठी लूट की पटकथा रची गई थी। इसके साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई थी। इसी की निशानदेही पर लूटी हुई रकम में से 38,500 रुपये बरामद हुए हैं, जिसमें से 1,500 रुपये इसके द्वारा खर्च कर लिए गए हैं। इसके पास कुल 40,000 रुपये थे। इसने वहीं घटनास्थल के पास में ही पैसे और अपना मोबाइल छुपाकर ये लूट की घटना की पूरी झूठी सूचना थाना खुर्जानगर पर दी थी। खबर यूपी के वृंदावन से है, जहां वृंदावन कोतवाली इलाके स्थित गेस्ट हाउस में पंजाब से आई युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसका शव कमरे के बाथरूम में फर्श पर पड़ा हुआ था। शव देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही। गेस्ट हाउस संचालक फरार है। मामला पुष्पांजलि वैकुंठ फेज 1 में श्रीजी मुकुंदकम गेस्ट हाउस का है। गेस्ट हाउस में नीचे के तल पर एक मंदिर और 5 कमरे हैं, तो दूसरे तल पर 6 कमरे बने हुए हैं। नीचे के तल को कोई और चलाता है, तो दूसरे तल पर 6 कमरे बने हुए हैं। दूसरे तल के कमरों को राजस्थान के झुंझुनू निवासी सुनील शर्मा पिछले 2 वर्षों से चला रहे थे। वह 5 दिन पूर्व पंजाब के फाजिलका के VPO चंदन खेड़ा के रहने वाली सुनीता रानी को लेकर आए थे। युवती तभी से गेस्ट हाउस में रह रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मछली पकड़ने गए युवक की हत्या का मामला सामने आ रहा है। हत्या के बाद अहरोरा क्षेत्र में भारी तनाव यहां पर व्याप्त है। ग्रामीण परिजनों ने ठेकेदार के गुर्गों के घर में लगाई है आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं SSP सोमेन वर्मा। कई थानों की फोर्स और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को फिलहाल शांत करवाने की कोशिश की है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। SSP की कड़ी कार्रवाई के बाद आश्वासन पर माने हैं परिजन। प्रदीप पटेल के साथ मारपीट कर जरगो डैम में डुबोकर हत्या यहां पर की गई है। तो मछली मारने के दौरान हुआ है झगड़ा, पानी में डूबने से हुई है मौत। इसी के साथ आपको बता दें, घटना के कारणों और दोषियों के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई। तो SSP का बयान यहां पर सामने आया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि घटना के कारणों का, दोषियों के विरुद्ध यहां पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ घटना के कारणों का पता यहां पर लगातार किया जा रहा है। तो प्रदीप पटेल के साथ हुई मारपीट कर यहां पर डुबाकर उसे मारा गया है। तो मछली मारने के दौरान झगड़ा हुआ है, पानी में डूबने के दौरान यहां पर मौत हुई है। तो घटना के कारणों और दोषियों को विरुद्ध यहां पर लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस के आला अधिकारियों ने फिलहाल मामले को यहां पर शांत करवाया है। थाना अरोड़ा में जरगो डैम का मामला है, जहां पे तालाब में 2 लड़की मछली मारने के लिए गए थे। उनके साथ अभी तक की जानकारी के अनुसार जो जरगो डैम में जो कॉन्ट्रैक्ट लिया थी, उनके कुछ लोग की झगड़ा हुआ और उसकी वजह से दोनों में से एक लड़का पानी में डूब के उसकी डेथ हो गई। इसी बात को लेके जो घर वाले थे, परिवारजन थे, वो अपनी अलग अलग शिकायतें कर रहे थे। फिलहाल इसमें सारे थानाध्यक्ष
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिर्जापुर से संवाददाता दीपक मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला था, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? जी प्रियंका जी, आपको बता दें कि मछली मारने के दौरान ये सारा विवाद हुआ। विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि उसने हत्या का रूप ले लिया और मौके पे परिजनों के द्वारा, गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा आगजनी की गई, जिससे कि कई थानों की फोर्स मौके पे पहुंची। स्वयं एसएसपी सुमेन वर्मा ने जिम्मेदारी ली अपने कंधों पे और मौके पे पहुंच के वहां पे शांति व्यवस्था कराई और इस प्रकार से वहां पे काफी तनाव का माहौल देखने को मिला। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों का आरोप है कि हमारे बेटे के साथ जिसने भी उसकी हत्या की है, जो भी इसके पीछे दोषी है, उनके खिलाफ उनको जल्द से पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी बात को लेके फिर एसएसपी के द्वारा ये कहा गया कि हम इस पे जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ के कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने असले से अधिवक्ता पर हमला किया है। जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र में कचहरी से लौटकर घर जा रहे अधिवक्ता पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। हालांकि सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। हमलावरों ने अधिवक्ता को रोककर पिस्टल के बल पर मारपीट कर गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन पिस्टल जाम होने से नकाबपोश बदमाशों की योजना नाकाम हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एसपी का घेराव किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हिट।